गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी वीडियो का 5th पार्ट है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.6। 1.6 एक्सरसाइज आपकी किस बेस्ड पे हम वो बात करते हैं। 1.6 जो एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 4 लॉज को स्टडी करना है। 4 लॉज कौन कौन सी होंगी हम बात उनकी करते हैं। एक नंबर है, हम एक फर्स्ट जनरल एग्जांपल लेते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम और पावर्स डिफरेंट या सेम हो रही हैं तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है और वो डिवीजन में है, पावर सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर, तो पावर्स उसकी सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं उसके बेस पे। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर पावर की होल पावर है तो वे दोनों पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, यानी कि a की पावर m की होल पावर n अगर होगा तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड फोर्थ एक्सपोनेंट इज़ अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो दोनों पे आप एक पावर लगा सकते हो, यानी कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लेके कंप्लीट ब्रैकेट हो बनाकर आप पावर ए बी की होल पावर m कर सकते हो। इसमें हम बात करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स सपोज़ मेरे पास है 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 5। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखो दोनों में 7 आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 7 की पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 11 होता है तो 7 की पावर 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये तो आपका फर्स्ट एक्सपोनेंट पे था। सेकंड एक्सपोनेंट के एक एग्जांपल देते हैं। इसी एग्जांपल को हम डिवीजन में ले लेते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे भी अगर लिखा हुआ है, बात दोनों की सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1 को हम शो नहीं करते हैं तो हम इसे 1 ही लिख देंगे। अब बात करते हैं थर्ड एक्सपोनेंट। अगर कुछ ऐसे है 7 की पावर 2 की होल पावर 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 7 की पावर 2 3 ज़ा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ, अगर आपके पास है 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 6, इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 6 की होल पावर 6, यानी कि 5 6 ज़ा 30 की होल पावर 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो वैल्यू उसकी 1 होती है। ये इम्पॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लो आप। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसी के बेस्ड में हमारी एक्सरसाइज है, हमने एग्जांपल कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिख रखा है फाइंड 64 की पावर हाफ। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 2 है, तो आप 64 को ब्रेक करना की कोशिश करोगे 2 पार्ट्स में। तो 64 को मैं 8 इंटू 8 करके लिख सकती हूँ, 8 इंटू 8 की पावर हाफ, और ये लिखा जा सकता है अगर आप यहाँ पे ध्यान दो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर पावर कुछ नहीं होती है तो पावर 1 मानी जाती है। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1 प्लस 1 की होल पावर 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। हम अगेन एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 1/2 में से 2 डिनोमिनेटर में और इसका 2 न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास है 32 सिंपल, आपको यहाँ पे ये है 5। 32 आपका एक इवन नंबर है तो इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको 2 से स्टार्ट करो। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 कितने आ रहे हैं, 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो उसको आप लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू की होल पावर 1/5। स्टूडेंट्स मैं अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करके दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो आई होप आप अच्छे से करोगे इन क्वेश्चंस को और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये इसको 5 के फैक्टर्स में हो जाएगा, 5 इंटू 5 की होल पावर 1/3। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 5। स्टूडेंट्स इसमें 2 क्वेश्चन और हैं जो हम अभी आपको करके दिखाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है जो इसका अगेन सेम वही है, फाइंड करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, 9 की होल पावर 3/2। 9 की होल पावर 3/2। स्टूडेंट्स आप जो पावर में न्यूमरेटर है उस पर ध्यान मत दो, डिनोमिनेटर ही चेक करो, डिनोमिनेटर 2 है और 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 करके, यानी कि अगर 9 की पावर 3/2 है तो हम इसको 3 इंटू 3 की पावर 3/2 कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है तो आप एक बार पूछ लीजिए मुझसे, अपने कमेंट में अपनी क्वेरी को पुट कर लो। 2 की पावर 5 ये क्वेश्चन है हमारे पास। 32 के फैक्टर्स मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाए थे, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 की पावर 5 की होल बार 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। क्लियर है तो आप बताएं, नहीं क्लियर है तो भी आप बताएं। आप अपने आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट्स या नहीं हो रहा है। क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो भी आप मुझसे पूछें, क्लियर हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। इन बोथ केस यू हैव टू राइट अस। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपको, किसे सिंप्लीफाई करना है वो देखते हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको प्रॉपर्टी लग रही है a की पावर n इंटू a की पावर n, जो कि होता है a की पावर m प्लस n। आपने ऊपर ब्रेक किया था, फैक्टराइजेशन करा था और यहाँ पे आपको ऐड करनी है पावर्स को। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आएगा 15। 3 के टेबल में 15 5 से आता है, 5 2 = 10 और 5 के टेबल में 15 3 से आता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप, आई थिंक इसमें आपको डाउट हो रहा होगा, कन्फ्यूजन आ रहा होगा, तो कन्फ्यूजन ना आए इसलिए हम एक और पार्ट इसका करते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इंटू 7। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 1 की पावर क्या होती है, किसी भी डिजिट की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाती है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय
3 की पावर 3 की होल पावर 7। ये आपका अगर देखो तो यहाँ पे अगेन 3 की पावर 0 ही बन जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये 3 की पावर 3 7 ज़ा 21 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21, और ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है जो कि होमवर्क है, आपको करना है खुद प्रैक्टिस में। अगर नहीं होता है तो आप इससे क्वेरी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डाउट हो रहा था तो हम इसको अलग वे में आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/2। बेस अगर आप देखोगे तो बेस सेम है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे जो कहता है अगर a की पावर n इंटू a की पावर n होता है तो हम a की पावर n प्लस n कर देते हैं। तो ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने लगाया, सॉरी इसे इक्वल टू में नहीं लिखेंगे, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फ्रैक्शन में पावर आ गई, और फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम 15 आ जाएगा। एलसीएम की सिंपल ट्रिक है 3 5 15 कर तो तभी एलसीएम आपका आ जाएगा, और प्रॉपर प्रोसेस में ये शॉर्टकट मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे 15 आ गया। 15 3 के टेबल में 5 से आता है तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करनी होगी, तो 5 ज़ा 10 हो जाता है, और 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 से आता है, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका आंसर 13/15 पावर्स में आ जाएगा, और बेस आपका 2 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ, ये है 1/3 की पावर 3। हम इसे 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 की होल पावर 7 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था कि किसी अगर 1 है यानी कि वो किसी भी डिजिट की पावर 0 करके आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 3 है, तो मैंने इसको 3 की पावर 0 की होल पावर 7 कर दिया, और ये है 3 की पावर 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 7 21। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो गया 1/20 3 की पावर 21। स्टूडेंट्स, अगर ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि 1 को कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हो। पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों में पावर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये 1/3 की पावर 21 ही आंसर आपका आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अगेन आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि होमवर्क है। प्रीवियसली जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो आप कर रहे होंगे और आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कल तक पूछ सकते हैं। कल मैं आपको एक और लेक्चर बनाकर प्रॉब्लम्स का अपलोड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, आप केयरफुल रहें, सेफ रहें, घर पे रहें, स्टडी करते रहें, और अच्छे से अपने हॉलीडे को स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू सो मच।